Hello aspirants. Finally GS mains paper is over. For those who have attempted this year mains, अब आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं before gearing up for the interviews. For those who are preparing for the next year, have this paper as a guiding map for the next papers to come. तो आइए जल्दी से हम ये लास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं. One thing from this paper, story is big. यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बट ट्रीट इट ओनली एज कंटेक्स्ट. आप क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट को पढ़िए एंड गो राइट एट द क्वेश्चन जो कि लास्ट में आपको मिलेगा. राइट, आपको क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन से आप लोगों को घबराना नहीं है. ठीक है, ये चीज आप इस पेपर से निकाल सकते हैं. पहला क्वेश्चन ऑन सर्विस डिलीवरी. विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रिकन एंड व्हाट टू ओवरलुक. ये आपको एक ऑफिसर पर्सपेक्टिव दिखाना है इसमें. कौन सा चीज इग्नोर कर सकते हैं कोर इश्यूज ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी में एंड गुड गवर्नेंस में. इट इज बेसिकली अ सर्विस डिलीवरी क्वेश्चन. दैट इज हाउ टू कीप सर्विस डिलीवरी एंड हाउ टू बी वेरी इफेक्टिव. राइट, और ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था. जो फर्स्ट का बी पार्ट था दैट वाज मोर ऑन सिविल सर्विस वैल्यू, बेसिकली एम्पैथी और कंपैशन पे था. एनालिटिकल, मैं इसको एनालिटिकल बोलूंगा. वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, सो यू कैन गिव एग्जांपल्स फ्रॉम स्टैटिक व्हाट यू हैव रेड. आप इसमें, और जो हमने अपने एथिक्स के बुकलेट में पांच पांच एग्जांपल्स दिए थे, आप उसको अगर आप गो थ्रू किया है आपने, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आंसर कर सकते थे एंड यू कुड हैव फेच्ड वेरी गुड मार्क्स. सेकंड इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो इसमें आपको पॉजिटिव माइंडेड इन देयर फेवर इम्प्लीमेंट, इसमें आप डाल सकते थे कि पीएम स्वनिधि जो भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ था, हाउ इफेक्टिवली इट वाज यूटिलाइज, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन. और आप सोशल मीडिया का डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरह सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने की कोशिश की है, पाम आर्मस्ट्रांग ने उसी चीज को यूज करके, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करके अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बनवा दी. एंड सेम सोशल मीडिया में बी यूज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, नॉट फॉर सच अ नोबल कॉज. राइट, वो हो सकता है कि अपने आप को ग्लैमराइज करने के लिए कई बार यूज किया जाता है. सो दैट इज नॉट द राइट वे. ठीक है, फिर आप सेकंड पार्ट में आइए, एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट आंसर. अगर आपने बेसिक्स को कंसिडर किया है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड का ए पार्ट, स्टैटिक, गिव एग्जांपल्स एंड हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स. आपको एग्जांपल्स देना है, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स देना है. जो बी पार्ट था दैट इज आल्सो वेरी स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव. आपको कैसे बच्चों में फादर मदर टीचर बेसिक वैल्यूज इम्बाइब कराते हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. फिर आपको सक्सेस से सैक्रिफाइस के बारे में बताना है बेसिकली, जो तीसरा क्वेश्चन है. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं विराट कोहली का, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक उनका फेवरेट डिश था बटर चिकन, या जो भी चीजें लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल में करते हैं उस चीज को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया एंड ही लिव्ड, दैट इज व्हाई ही बिकेम अ चैंपियन. आप नीरज चोपड़ा का भी एग्जांपल दे सकते हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन थी, जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे उनके साथ वो आगे निकले, बेसिकली बहुत सी फंडामेंटल चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके. चौथा क्वेश्चन स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव. इसमें आपको बहुत करंट एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें. सेकंड पार्ट इज एनालिटिकल, आपको ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में बताना है, एग्जांपल्स आपको देने हैं करंट के हिसाब से. यहाँ पे आप एक चीज मेंशन कर सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड विच इज बिकमिंग अ वेरी बिग कंसर्न. क्योंकि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, अगर ऑनलाइन मीटिंग होती है तो वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, और अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो अपने हायर ऑफिशियल्स को रीच नहीं कर पाते हैं, विच इज बिकमिंग अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न इन दिस केस. तो आपको इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. पांचवे का नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंटरनेशनल एथिक्स. इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, और इसमें डिफरेंट वैल्यूज एंड द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इट. आपको इसमें बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस लैंड ग्रैबिंग, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का जो भी चीज़ है, तो आप इसमें ये बताइए कि वो जो वॉर का मनी है उसको आप इफेक्टिवली आप ह्यूमन डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते थे. राइट, बट आपने उसको दूसरी चीज़ों में यूज किया. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि जितने भी आपकी पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं या जितने भी इंटरनेशनल एथिक्स के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना है. हाउएवर उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, हाउएवर आपको कंक्लूजन में ये लिखना है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट समथिंग दैट इज डिजायरेबल, और वॉर का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको अगर हम पॉजिटिव वे में कर यूज करें तो हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो द इंटेंट एंड द एंडिंग एंड द कंक्लूजन ऑफ एवरी आंसर हैज टू बी पॉजिटिव. जो बी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ. सो मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशंस वर गिवन इन द बुकलेट दैट वी प्रोवाइडेड. अगर आप हमारे बुकलेट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सारी डेफिनेशंस मौजूद थी. सो प्लीज गो थ्रू द बुकलेट एंड राइट द डेफिनेशन स्ट्रेट अवे. आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये आंसर करना. सिक्स का ए पार्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2011 में. और अब अभी आप देखेंगे पहले क्वेश्चन आते थे करप्शन से, फिर वो मूव हुए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पे, एंड नाउ इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स. राइट, सो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में जाके लिखनी है. जो उसका बी पार्ट था दैट वाज मोर स्टैटिक एंड एनालिटिकल बोथ.
उसमें आपको CSR के बारे में लिखना है, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में, बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो भी रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, हमें अगर हम ये देखें कि इंडिया ग्रो तो कर रहा है या वर्ल्ड ग्रो तो कर रहा है, बट उसका नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को झेलना पड़ रहा है और हम लोग को ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद हम मेंशन करते हैं जो हमारा एथिकल इश्यूज है, राइट। आप एथिकल इश्यूज के बारे में मेंशन करिए, एथिकल केस स्टडीज जो है हमारी। सो इसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी केस स्टडी हो, और इस बार क्योंकि केस स्टडी बहुत ही जेनरिक, बहुत ही जो पहले का ट्रेंड था यूपी आज से 2-3 साल पहले का, दैट ट्रेंड हैज अगेन कंटिन्यूड। सो आप मेंशन करिए जो एथिकल इश्यूज हैं एंड नो द फाइनल ऑप्शन बिफोर राइटिंग। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लिखना शुरू कर दिया और तब आप सोच रहे हैं कि अरे ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। आपके दिमाग में पहले से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 ऑप्शंस हैं, जो लास्ट ऑप्शन है दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन, और उस ऑप्शन का आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। एंड हर एक ऑप्शन में उसको जाने के बाद व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग थ्रू दैट ऑप्शन, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको याद रखना है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे इस वाले केस में आप देखिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर भी उसके लिए आपको जो कंटेक्स्ट दिया गया है, राइट, कि उसके फैमिली का क्या सिचुएशन है, वो आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि इसके लिए इतना आसान नहीं है कोई भी डिसीजन बनाना, राइट। क्योंकि आपके साथ भी जब आप भी पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो हो सकता है आपके साथ भी चीजें इतनी सिंपल नहीं रहेंगी, राइट और रॉन्ग नहीं रहेंगी। तो उस केस में आपका डिसीजन लेना, दैट इज द रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपको दिखानी है, और आपको ये भी बताना है कि अब जैसे अगर मान लीजिए वो उसकी बातें मान लेता, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसको ब्लैकमेल किया जा सकता था। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही देना है, नॉट जस्ट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि एथिकली क्या चीज़ सही है, बट उसकी आपको रियल रियल इम्पैक्ट भी बताना है कि अगर मैं उसकी बात मान लेता तो लॉन्ग टर्म में ऐसा होता कि मुझे वो ब्लैकमेल भी कर सकता था, राइट। अगर वो टेंडर जो जो व्यक्ति को मैंने सेलेक्ट कर लिया आज बेस्ड ऑन बैड मॉरल वैल्यूज, कल को हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट भी चला जाए, है ना। उसके बाद आठवें में क्या था, रमेश। इनके भी वेरी सिमिलर सिचुएशन, फैमिली की सिचुएशन वैसी है कि उनके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में भी आपको बहुत सिमिलर चीज करनी पड़ेगी। आपको पता है कि पर्सनल कंटेक्स्ट हमें क्यों दिया गया है, एंड व्हाट इज द एथिकल इशू है, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ये सारे इसमें एथिकल इश्यूज निकल के आ रहे हैं। और हर एक जो आप ऑप्शन चूज करते हैं, सबसे पहले आपको मेंशन करना है तो एथिकल इश्यूज, फिर आपको मेंशन करना है कि जो जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट होगा, एंड फाइनली आपको जो राइट ऑप्शन है वो देना है। सिमिलरली नोवा क्वेश्चन, एससी अरावली बैन डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, इसमें भी काइंड ऑफ वेरी सिमिलर सिचुएशन। इसमें आपको बताना है कि जस्टिस वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट आपका आ जाता है, ठीक है। और लास्ट 2-3 साल की केस स्टडीज हम देखें तो दीज आर वेरी सिंपल, बट दिस ईयर प्रॉपर एथिकल डिलेमास कैन बी सीन एंड वन कैन फॉलो अ टेम्पलेट टू डील विद सच केस स्टडीज। एक आप टेम्पलेट तैयार कर लीजिए इस तरह की केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, उससे आपका 7वां से लेकर 12वां तक सारी केस स्टडी आपको उसी टेम्पलेट से सॉल्व हो जाती है। फिर आप बात करते हैं, 2 साल एमबीए किया बच्चे ने, नो उसको जॉब नहीं मिली, एज्ड पेरेंट्स से वेरी सिमिलर सिचुएशन, इंस्पेक्शन सेक्शन में गया, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स इज द एथिकल इशू। यूजुअली इन द लॉन्ग टर्म आपको दिखाना है, जैसे मान लीजिए अगर वो उस शू को फॉरगो कर देता, अगर वो बोल देता कि ठीक है हम ये इसको अलाउ कर देते हैं मार्केट में, तो उसकी कंपनी को लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होता है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म नुकसान होता, कंपनी का बैड इमेज बनता। तो ये सारी चीज भी है, ये भी आपको मेंशन करना है, बिकॉज आपको सिर्फ एथिकली कोई डिसीजन सही है या गलत है ये नहीं बताना है, आपको ये भी बताना है कि एथिकली तो सही है ही, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो भी हमारे लिए सही है अगर हम एथिकल डिसीजन लेते हैं तो। बिकॉज यूजुअली एनी एथिकल डिसीजन दैट यू टेक इज गुड इन द लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये आपको कोरिलेशन बैठा के चलना है। फिर राकेश, जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ही डाइड इन स्कफल। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे थोड़ी सी अलग सिचुएशन है, यहाँ पे एक राइट और रॉन्ग वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन था उस पे आना पड़ेगा, एंड बेस्ट केस सिनेरियो इज अ कॉम्प्रोमाइज इन दिस कंडीशंस। और उसमें आपको पैसिफाई करना पड़ेगा, आप जो फैमिली है उसको पैसिफाई करना पड़ेगा, जो वर्कर्स है उसको पैसिफाई। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आई विल शो देम एन एग्जांपल कि अगर कोई ऐसा फ्यूचर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन जस्टिस एंड बीइंग कंपैशनेट। सो यहाँ पे आप एरिस्टोटल का अगर मीन देखें तो इसी की बात करता है कि कई बार हमें जस्टिस और कंपैशन के बीच में जो मिडिल पाथ है उस पर ट्रैवल करना पड़ता है एज अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। आप टोटली अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। सो ऑलवेज मेंशन अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एंड इस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आप क्या डाल सकते थे, एक जब भी कोई नया केस आया तो उसको अब आप फॉर्मलाइज कर लीजिए कि अगर आगे से ऐसा केस आता है तो उस केस में हम ये डिसीजंस रखेंगे, दिस विल बिकम अ टेम्पलेट फॉर फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट्स इन सिमिलर सिचुएशंस। लास्ट क्वेश्चन,
स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन, नो वन फॉलोज पॉल्यूशन लॉ। तो इस केस में आपको दोनों चीजें, पहली तो आपको जो ऑफिसर्स हैं उनकी गलती मेंशन करनी पड़ेगी कि पहले तो आपने कैसे मान लिया कि कुछ इंडस्ट्री अगर खराब है तो सारी इंडस्ट्री को आपने नोटिस भेज दिया। आपको एक एक इंडस्ट्री को जाके चेक करना चाहिए था। और पब्लिक की प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ने ये नहीं समझा कि ये उनके हक की बात कर रहे हैं। तो उनको पहले ये जरूरी था कि वो उनके एक अवेयरनेस स्प्रेड करें। और अगर पहले नहीं किया तो अभी उनको ये करना चाहिए कि एक अवेयरनेस स्प्रेड करें, साथ के साथ वो एक एक इंडस्ट्री को जाके चेक करें। एंड अगर वो दो तीन को इंडस्ट्री को चेक भी करेंगे तो बाकी अपने आप कंप्लाई करने लगेंगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द सिंपल सोल्यूशन। इसमें भी आपको एक मीन, आप ऐसे नहीं मान सकते कि यही चीज सही है कि हमें सारे को बैन कर देना चाहिए एंड देन हमें स्टार्ट करना चाहिए। नो, दैट वुड बी अ वेरी हाईली अग्रेसिव ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करिए, लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि पॉल्यूशन से उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड देन आप पब्लिक को फेवर में लेके जब आप कोई काम करते हैं, देन इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्टिव। एंड आप चले भी जाएंगे वहां से तो भी लोगों को दिमाग में ये रहेगी एंड दे विल कीप द इंडस्ट्रीज इन चेक, राइट। सो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। Generally, this year, most case studies were about personal versus professional ethics. Ethics paper this year, especially the earlier questions, जो पहले के क्वेश्चंस थे बहुत डिस्क्रिप्टिव थे, स्ट्रेट फ्रॉम नोट्स। कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे एंड दे सीम टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट वो सिर्फ कॉन्टेक्चुअल था, उसको अगर आप इग्नोर कर दीजिए, उसको आप पढ़ के आगे बढ़ जाइए, यू कैन हिट राइट एट द क्वेश्चन। केस स्टडीज वर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दो मेजर टाइप के केस स्टडीज थे, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल, एंड जिसमें आप गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मिडिल पाथ विच इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड लीगली पॉसिबल। So, dosto, that brings to end our analysis of the 4 papers. Let us know through the comment section what the cutoff marks would be according to you. Till then, happy learning.